गाइज अगर आपका एक साल में 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं होते हैं तो क्या होगा, क्या आपका चैनल मोनेटाइज हो पाएगा या आपको दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ। तो आज की इस वीडियो में आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। गाइज अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को अभी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना। पहले मैं आपको बताता हूँ वॉच टाइम के बारे में, ठीक है। मान लीजिए गाइज अगर आपका, तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब लास्ट 365 दिनों का वॉच टाइम काउंट करता है, ना कि एक साल का, ठीक है। अब आप बोलोगे कि एक साल और 365 दिन बराबरी तो होते हैं, वो आपकी बात सही है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने वाला हूँ तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे, ठीक है। तो गाइस जैसे मान लीजिए आपने दिसंबर 2020 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और उस पर वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो गाइस उसके बाद में अभी चल रहा है 2021, तो 2021 का दिसंबर में आपका वॉच टाइम पूरा नहीं हो पाता है तो क्या होगा। तो अब आपके मन में आ रही होगी कि दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। दिसंबर क्योंकि एक साल पूरा हो जाएगा 365 दिन, ठीक है। उसके बाद में आप सोच रहे होंगे कि अब मुझको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा अपना वॉच टाइम, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2022 आएगी, ठीक है। यूट्यूब का जो रूल है वो ये है कि लास्ट 365 दिनों में आपका वॉच टाइम काउंट करता है, ठीक है। तो जैसे ही जनवरी 2022 आ गई, ठीक है, तो जो दिसंबर का वॉच टाइम है ना वो माइनस हो जाएगा और जनवरी का उसमें काउंट हो जाएगा, ठीक है, 2022 का। तो इस प्रकार से चलता है ये, ठीक है। मैं अब आपको एक और एग्जांपल के तौर पर समझाने वाला हूँ, अच्छी तरह आप समझ जाएंगे जैसा कि, ठीक है। मान लीजिए आपने फरवरी 2021 में अपना चैनल स्टार्ट किया, ठीक है। तो उसके बाद में 2022 की फरवरी आती है, ठीक है। तो उसमें तो हो गई एक साल पूरा 365 दिन, ठीक है। अगर उसमें आपका वॉच टाइम पूरा हो जाता है तो ठीक है, ठीक है। अगर नहीं होता है, जैसे मान लीजिए मार्च आता है 2022 का, ठीक है, तो जो फरवरी का महीना होता है ना वो उसमें से माइनस हो जाएगा वॉच टाइम में से, और यहाँ पर मार्च का महीना उसमें काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यूट्यूब करता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट 365 दिनों का वॉच टाइम यहाँ पर यूट्यूब काउंट करता है, ठीक है। आई होप मैंने जो कुछ बताना चाहा आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो गाइस अब बात करते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स की, ठीक है। मान लीजिए आपका एक साल में अगर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं होता है तो क्या, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे मान लीजिए जनवरी 2021 में आपने चैनल स्टार्ट किया, ठीक है, और आपका वॉच टाइम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, लेकिन आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो गाइस उसके बाद में आया जनवरी 2022, ठीक है। तो उसमें तो क्या है कि एक साल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपका एक साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो क्या 2021 की जो जनवरी थे उसके सब्सक्राइबर्स माइनस हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, यूट्यूब ने ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो मेन है वो है आपका वॉच टाइम, ठीक है, वो काउंट किया जाता है 365 दिनों का, ना कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो चाहिए तो आप 1000 सब्सक्राइबर्स 10 दिनों में करो, 20 दिनों में करो, एक महीने में करो, एक साल में करो, 2 साल में करो, ठीक है। लेकिन जो मेन होता है वो होता है आपका वॉच टाइम, ठीक है, वो लास्ट 365 दिनों में काउंट किया जाता है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे जो कुछ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाता है, ठीक है, और आपका 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हो पाते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है, जब तक कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे ना हो जाएं, ठीक है। जैसे ही आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होगा तो उसके बाद में आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइस आज की वीडियो में जो कुछ मैंने आपको बताना चाहा अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।